पाकिस्तान में जबरदस्त सियासी ड्रामा जारी है। सीधे आपको पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर लेकर चलते हैं। खुदा के लिए मैं बरतानिया की मेंबर पार्लियामेंट रहा हूं। मैंने अपनी जिंदगी सारी गैर कानूनी गैर आईनी काम नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन की प्रायोरिटी पे बिलीव करता हूं। अभी इस्तीफा मेरे पास है। इस्तीफा ने जाना है लॉ डिपार्टमेंट में, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी के पास जाना है, उसके बाद उसकी नोटिफिकेशन होनी है। उस नोटिफिकेशन के बाद लॉ डिपार्टमेंट ने समरी मूव करनी है सवाई असेंबली की। सर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूं। सर मुझसे ये गुनाह ना कराएं। सर रात के अंधेरे में मुझसे असेंबली का इजलास ना बुलाएं। अगर आप ये जरूरी चाहते हैं तो खुदा के लिए मुझसे रिजाइन ले लो। मैं अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, और फिर जो मर्जी गैर आईनी काम कराना है नए गवर्नर से करवा लो। वहां परवेज खटक ने इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। मैंने तहम्मुल किया। मैं इस बात में मानता हूं कि मैंने उस वक्त अपनी आवाज ऊंची की, इसलिए कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा काम पहली दफा कर रहा था। तो फिर 10-15 मिनट के बाद फिर मेरे पास आए परवेज इलाही। ये कहता है कि अगर इलेक्शन 2 को नहीं होता तो मैं जीत नहीं सकता। 2 को इलेक्शन करवाना जरूरी है। मैंने फिर प्राइम मिनिस्टर के पास गया। मैंने कहा मैं 5 प्राइम मिनिस्टर से अलहदगी में मिलूंगा। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि सर ये 3.5 साल से हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं खुश नहीं हूं। हमारे पास 184 मेंबर्स थे। तो एक तरफ जहां पाकिस्तान की पार्लियामेंट में हंगामा जारी है और दूसरी ओर पंजाब में वहां पर मुख्यमंत्री चुनने के लिए भी आज कवायद होनी थी, लेकिन अब सारी असेंबलियां जो हैं वो डिसॉल्व कर दी गई हैं। विपक्ष क्या करेगा इस पर सबकी निगाहें। फिर से एक बार इन तस्वीरों पर चलते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैंने रात के अंधेरे में गैर आईनी गैर कानूनी काम किया और फिर रात के अंधेरे में मुझे सैक कर दिया गया। मैं डिजर्व करता हूं। मुझे दस्तखत नहीं करने चाहिए थे। मुझे बड़ी तकलीफ है, बहुत दुख है, बहुत रंज है कि पाकिस्तान एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। मैंने मियां बरादरान को रिज़ाइन दिया। आप सब जानते हैं कि मैंने आज तक उनके बारे में कभी बात नहीं की, और पूरी दुनिया जानती है कि पीपल्स पार्टी ने, अपोजिशन ने भी कभी मेरी ज़ात, मेरे करैक्टर पे बात नहीं की। एक बात पाकिस्तान में सबको पता है कि मोहम्मद सरवर कोई गैर कानूनी और गैर आईनी काम नहीं करेगा। ये सबको मालूम है, इसलिए मेरी वो इज़्ज़त करते हैं। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं कोई 10 दफ़ा रिज़ाइन देने की कोशिश की है पिछले 2 सालों में। मेरे ज़मीर पे बड़ा बोझ था। मैं तकलीफ़ में था जो पंजाब में हो रहा उसको देख, जो तमाशे चल रहे थे। मुझे मेरा रिज़ाइन, मैं प्यार से जाना चाहता था। मैं लड़ाई करके नहीं जाना चाहता था। मैं गाली गलौज की सियासत पे बिलीव नहीं करता। अब भी मैं कहता हूं कि मैं पीटीआई के दोस्तों के साथ, मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, मैं उनके साथ गाली गलौज में जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर उन्होंने गाली गलौज की तो मैं फिर ईंट का जवाब पत्थर से भी देना जानता हूं। फिर मैं ये भी वार्न करता हूं, मेरे सीने में जो राज हैं फिर सब आएंगे। लेकिन अब मैं ये कहता हूं पीटीआई के वर्करों को कि मैं आपके साथ हूं, आप मेरे भाई हैं, आपके जज्बात से मैं आगाह हूं। मैं माफ़ी चाहता हूं कि हम आपको एक दिन भी मेरे पीटीआई के वर्करों ने ये फील नहीं किया कि वो इक़्तिदार में आ गए। यकीन माने जब हम अपोजिशन में थे हम बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। और आखिरी बात करके मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। रात को मुझे टेलीफोन कॉल आई कि चौसाब परवेज इलाही हार रहा है, आप असेंबली का इजलास मुलतवी कर दें। और उसके बाद आपके पास ये भी पावर है कि अगर वो 186 वोट पहले पे ना ले सकें तो उसके बाद आप असेंबली को डिसॉल्व करें। मैंने कहा जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहेंगे मैं उनके हुक्म की तामील करूंगा, as long as it does not violate Constitution of Pakistan। मैं बड़े उस आईनी सरबराह हूं, मैं गैर आईनी काम नहीं करूंगा। सुबह 10 बजे आप जो कहेंगे मैं वकला से मशवरा करूंगा। अगर वकला ने ये बात कही
कि ये आईनी है, तो मैं यकीनी अपने प्राइम मिनिस्टर के जो है हुक्म जो है उसको अबे करूंगा। वो हमारा लीडर है। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, और मुझे एक खतरा है कि कहीं ये ना हो जाए कि कल को अखबारों में आए कि चौधरी सरवर भी इंटरनेशनल कंस्पिरेसी का हिस्सा बन गया है। इंटरनेशनल कंस्पिरेसी में मैं ना आ जाऊं। लेकिन एक बात मैं एज ए पीस ऑफ एडवाइस अपने तमाम क्रॉस पार्टी पॉलिटिशियंस को कहता हूं कि दुनिया का कोई मुल्क भी पूरी दुनिया से टक्कर नहीं ले सकता, अमेरिका भी टक्कर नहीं ले सकता। हमें अपने हदूद में रहना चाहिए। आज़ाद खारजा पॉलिसी हर मुल्क का हक है। हमें खुदा के लिए पाकिस्तान में जो मर्जी करें, हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी $12 बिलियन की एक्सपोर्ट है। पूरी दुनिया जो अपने ताल्लुकात बनाती है वो पहले देखते हैं कि हमारे उनके साथ मुआशी मफादात क्या हैं। हमारा सबसे बड़ा मुआशी पार्टनर यूरोपियन यूनियन है। हमें उनके साथ ताल्लुकात अपने अच्छे रखने हैं। मुझे मालूम है डिसीजन एक्सेप्ट होती है और ये ऑर्डर मेरे पास मामला। पड़ा है, ये मामला आगे चलता है तो एक तो सबसे पहला तो होगा ना कि जब इस मामले को देखा जाएगा कि स्पीकर ने जो रूलिंग दी है, जाहिर माजी में प्रेसिडेंट्स हैं हमारे सामने कि स्पीकर की रूलिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस थी भी, और कभी ऐसा भी हुआ है कि उस और अब रूलिंग आपको को हम ये एयरवाई का चैनल दिखा रहे हैं, पाकिस्तान का न्यूज चैनल। देखिए वहां पर क्या बातचीत हो रही है पत्रकारों में। नहीं बल्कि अदालत की सजा जो है वो डोमिनेट कर गई थी। अब इस मामले के अंदर अगर हम ये देखें तो ये मसला तो सामने आएगा ना कि जो स्पीकर की रूलिंग है, जब तक लेटर गेट की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती या तफसीलात कोर्ट के सामने मुकम्मल नहीं आ जाती, तो कितना मुश्किल होगा इस रूलिंग को जो है वो। नंबर 1 जो गिलानी साहब का मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट दे चुका था, राइजिंग ऑफ द कोर्ट दे दी ठीक थी। है ना। हाँ, वो जजमेंट आ चुका था। हाँ, उस जजमेंट की पेटिशन का इंटरप्रिटेशन का सवाल था, हाँ, ठीक है। तो इसलिए फिर लार्जर बेंच बना था, वो दोबारा फिर मामला कोर्ट में आया था। हाँ। इस मामले में क्योंकि स्पीकर डी सीट करने को तैयार नहीं थे। इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर मौजूद नहीं है कि जिसको स्पीकर ने किया हो, डिसोन किया हो। ये फर्क है, ठीक दोनों है, में। ये फर्क है। और ये बिल्कुल इसी कार्रवाई को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, ये एफ लास्ट पैरा, कि द अंडर आर्टिकल 69 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स इन पार्लियामेंट कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। ये एतराज लगा के वापस कर दिया रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पेटिशन। और हाई आपको कोर्ट लगता है कि दोबारा रिवर्स हो सकता है? और उसके बाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सादिक संजरानी साहब को जब बड़े चाव से चेयरमैन सेनेट बनवाया गया और जब वो बन गए तो उस वक्त चेयरमैन भी नहीं थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे एक सेनेटर सैयद जफर अली शाह साहब। उन्होंने जब वो 7 वोट कैंसिल कर दिए, उसको चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने सिंगल बेंच के सामने जाता है, उन्होंने वो खारिज कर दी, एंटरटेन नहीं की कि ऐवान के अंदर की कार्रवाई पे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। उस पर फिर अपील हुई, अपील फिर फुल बेंच ने सुनी, ये उसका ऑर्डर मौजूद है। उन्होंने भी डिक्लाइन कर दिया कि ये अदालत का मामला नहीं है। अब इसमें ये पेटिशन जाएगी, एक अच्छी खासी सेहतमंद पेटिशन, मैं जो कह रहा हूँ ना, मजाक वाली नहीं, तगड़ी पेटिशन, जिसमें फिर ये पार्लियामेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट को के अदलिया पार्लियामेंट के अंदर भी जा सकती है। अभी जो आइन है वो फुल कवर देता है, इल्ला ये कि सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की, अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हुक्म मौजूद है, फिर तो पार्लियामान पाबंद है, फिर उसको। और पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से पहला बयान आ चुका है कि संसद में जो हुआ इमरान ने अपने मन से किया। देखिए पाकिस्तानी आर्मी का स्टेटमेंट है ये पहले हमने आपको कहा था कि बयान आएगा, और इस बयान में वो बड़ी बात कही जा रही है कि संसद में जो हुआ उससे लेना देना नहीं है हमारा। सेना अपने आप को बिल्कुल अलग कर रही है, पाकिस्तान की फौज अपने आप को बिल्कुल अलग कर रही है। जो कुछ आज पार्लियामेंट में हुआ है, और कहा है कि जो कुछ हुआ वो इमरान खान ने अपने मन से किया, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तानी फौज का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। ये क्लियर किया गया पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से। ये पार्लियामेंट के अंदर आज जो हुआ, जिस तरीके से
जो वोट पड़ना था नो कॉन्फिडेंस मोशन पर, उसे ही गलत करार दे दिया गया और रिजेक्ट कर दिया गया, और उसके बाद इमरान खान ने असेंबलियां डिसॉल्व करवा दी। तो इमरान खान अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, यह भी कहा गया कि इमरान खान अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, संसद में जो हुआ उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ये बड़ी बात है, बड़ी खबर है कि वो पाकिस्तान की सेना ये कह रही है कि इमरान खान मनमर्जी कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त हामिद अल मशरकी साहब हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, दीपक बोरा साहब हैं, भारत के पूर्व राजनयिक हैं। हामिद साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सेना का जो रिएक्शन आया है तो काफी सख्त है। नहीं, मेरा ख्याल है यही एक्सपेक्टेड था कि सेना यही कहेगी कि इनका किसी भी स्टेप से कोई ताल्लुक नहीं है, और इससे वही बात है कि सेना कोशिश कर रही है कि हर हालत में ये इंप्रेशन कायम रहे कि पॉलिटिकल प्रोसेस में सेना किसी तरह भी इन्वॉल्व नहीं हो रही है, और यही इंप्रेशन के साथ साथ यही प्रैक्टिकल अप्रोच भी होनी चाहिए। और मैं आपको एक बात बताता चलूं कि इसमें इनकार भी नहीं है कि मेरी मालूमात तक ना तो सेना को ये पता था कि इमरान खान क्या स्टेप लेने जा रहे हैं, इवन इमरान खान के बहुत क्लोज जो लोग हैं, मैंने अभी कुछ राब्ते किए हैं, उनको भी नहीं पता था कि असेंबली के अंदर क्या स्ट्रेटेजी अपनाई गई है। सो आर्टिकल 5 को लाना वजीर कानून से और उसके बाद इसको इस तरह से रूल आउट करवा के और इसका पूरा जो किया गया है, ये चंद एक लोगों के अलावा किसी को नहीं पता था। और यही वो बात है जिसकी वजह से इमरान खान एक बात मनवाना चाह रहे हैं कि वो उनकी एज ए प्राइम मिनिस्टर अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ना ही किया गया है, और प्रेसिडेंट ने भी उन्हीं के कहने पर असेंबली डिसॉल्व कर दी है। तो मेरा ख्याल ये है कि वो जो आर्मी अपना इंप्रेशन रखना चाह रही है न्यूट्रल रहने का, इन्वॉल्व ना होने का, वो इस बयान से मजीद स्ट्रांग हो गया है। देखिए, मैं थोड़ा सा कोट कर देता हूं, हम वो बयान पूरा आएगा तो सुनाएंगे भी कि पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से DGISPR, पाकिस्तानी फौज के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने क्या कहा है। तो उन्होंने लिखा है उन्होंने कहा टुडेज हैपनिंग वाज अ पॉलिटिकल प्रोसीजर, पाकिस्तान आर्मी हैज नथिंग टू डू विद इट। वो कह रहे हैं पाकिस्तान में जो भी हुआ है, आज जो कुछ हुआ है, वो एक पॉलिटिकल प्रोसीजर है, पाकिस्तानी आर्मी का इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर आगे रिपोर्टर ने उनसे पूछा, इज आर्मी इन्वॉल्व्ड इन रीसेंट हैपनिंग इन पार्लियामेंट, डज योर इंस्टीट्यूशन हैव एनीथिंग टू डू विद इट, कि आपने क्या आज जो कुछ हुआ उसमें आर्मी का कोई रोल है, आपकी इंस्टीट्यूशन का क्या कोई लेना देना है। जवाब आया DGISPR का, एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं, यानी हमारा कोई रोल नहीं है जो कुछ पाकिस्तान में इस वक्त सियासी तौर पर हो रहा है। तो ये बातें हो रही हैं। दीपक बोरा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। बोरा साहब, अब इतनी सारे इश्यूज आ गए हैं पार्लियामेंट के अंदर। मैं आपको बताऊं, इस वक्त असेंबलियां डिसॉल्व कर दी हैं राष्ट्रपति ने, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो ऑपोजिशन है वो बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना स्पीकर बैठा दिया है और वो कह रहे हैं हम वोटिंग कराएंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन पर। आगे क्या होगा? नमस्कार, आभारी हूं इस मौके का, आपके शानदार चैनल रियली वंडरफुल जो आपने जिस तरह से न्यूज अभी पेश की है, वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। मैं बहुत दूर हूं देश की राजधानी से, पश्चिम बंगाल में सुंदरबंस फॉरेस्ट में बैठा हूं, वेरी पीसफुल प्लेस, वेरी ब्यूटीफुल, और वहां पे पॉलिटिकल टेम्परेचर इतना गर्म हो गया। एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही सर, जो आपने अभी खबर बताया है कि मिलिट्री ने कोई स्टेटमेंट दी है। एक सवाल है, शायद जनरल साहब जो अभी मैंने देखा था, आप चले गए हैं, जनरल साहब बख्शी साहब थे, जी, आर्मी को स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत है पॉलिटिकल प्रोसेस में, सिविल पॉलिटिकल प्रोसेस पाकिस्तान में? वो क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अल्टीमेट आर्बाइटर्स हैं आपके भविष्य के? Why do they come out with any kind of a statement? ये तो मैंने बहुत कम देशों में देखा है जी, जो हुआ है वो सिविल हुआ है, हम लोगों का उसमें कोई लेना है। पहली चीज which struck me was this, क्या जरूरत थी, खामोश रहिए। दूसरी चीज सर, ये स्पीकर साहब ने कहा है कि ये जो नो ट्रस्ट मोशन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आपको कॉन्स्टिट्यूशन मैं जानता नहीं हूँ पाकिस्तान का, लेकिन अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसका तय इसको किसने फैसला ये किया है? डेप्यूटी स्पीकर साहब ने, या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, कोई जजमेंट्स है कि नो ट्रस्ट मोशन नहीं लाया जा सकता? वो तो सर डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। हमारे पार्लियामेंट में कितने नो ट्रस्ट मोशन आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, वो जो थे, आपको याद होगा वो नाम, मैकडोनाल्ड ट्रंप या डोनाल्ड ट्रंप, जो भी उनका नाम था, उनको तो इम्पीच तक कर दिया गया था, वो हार गए मोशन। तो ये चीजें अगर आप उसको आने ही ना दें, वोट ना करने दें, तो फिर ये कैसे समझेंगे कि इनकी पॉपुलैरिटी क्या है? इन्होंने ये वादा किया था, जो आपके आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर हैं, कि मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। तो एक और गुगली फेंक दी है इन्होंने। अब मेरी प्रार्थना यही है, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ गुडविल फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, कि वहां पे हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो मैंने अभी बात की है सर, अबाउट 30 seconds अगो, फोन पे मुझे एक जो मैसेज आया है, वो कह रहे हैं कि वायलेंस इज वेरी लाइकली बाय दिस इवनिंग।
और अगर ये हो तो फिर ये बहुत बुरा होगा। फिर खेल से जहां तक मेरी समझ है ये होगा कि देखिए हिंसा भड़क गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम टूट गया है, सो द मिलिट्री इज टेकिंग ओवर। ये भी हो सकता है। आई डोंट नो सर। मैं आपसे एक्चुअली यही पूछना चाह रहा था कि आप इसमें आगे रेजोल्यूशन जो है वो किसके जरिए देखते हैं? आप देखते हैं कि इसमें जुडिशरी इन्वॉल्व होगी या आर्मी इंटरवीन करेगी जैसा अभी स्टेटमेंट आया है, या तीसरा पीसफुली इलेक्शन में चले जाएंगे? मुझे तो लगता है कि इलेक्शंस होंगी लेकिन अंडर द सुपरविजन ऑफ द आर्मी। आर्मी टेक ओवर कर लेगी सर, ये मेरा मानना है। शायद मेरे जो मेहमान हैं सब, मैं विनम्रता के साथ क्षमा चाहता हूं अगर आप नाराज हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।